नहीं नहीं, क्या आप क्या कह रहे हैं, सरकार काम सही कर रही है, लेकिन यहाँ के विभागीय जो क्षेत्रीय विधायक ये काम सही नहीं कर रहे हैं। सरकार मतलब आपका सरकार से शिकायत नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग में जितिन प्रसाद मंत्री हैं उनके सरकार में तो वो भी आते हैं ना, फिर सरकारें में आते हैं जब सरकार से नहीं। तो आप किसान यूनियन के संगठन के किस पद पर हैं और आपकी क्या मांगे हैं, और जो विशाल धरना आप यहाँ पे कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। हमारे जिला अध्यक्ष राम लखन पाठक जी हैं, मैं राघवेंद्र सिंह चौहान मंडल अध्यक्ष लखनऊ। और यहाँ पर किसानों की विशेष समस्याएं ये थीं कि एक तो छुट्टा आवारा पशु जो हैं वो किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, माइनरों में पानी नहीं आ रहा है, बिजली चली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती है। इसके अलावा जो है रोड बहुत ख़राब है। रेलवे स्टेशन पर जो कोरोना काल से पहले गाड़ियां रुकती थीं वो रुकती नहीं हैं। रेलवे स्टेशन है लेकिन गाड़ियां नहीं हैं। मतलब जो कोरोना काल के बाद है वहाँ पे जो पुरानी जो ट्रेनें रुकती थी उनका यहाँ पे स्टॉपेज अब बंद हो चुका है क्या? उनका स्टॉपेज बंद हो चुका है और वो गाड़ियाँ चलती तो हैं लेकिन रुकती नहीं है। तो पिछली बार आपने जो ज्ञापन दिया था उसके बारे में अधिकारियों ने आपको कुछ बताया कि नहीं अभी तक? 31 जनवरी को हमने ज्ञापन दिया था और अब हम यहाँ से चल करके रेलवे स्टेशन पे ज्ञापन देंगे चल के, और उनसे पूछेंगे कि आखिर समस्याओं का समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ। और छुट्टा जानवरों के विशेष में जो सरकार कह रही हो तो हर गाँव में गौशाला बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जानवर घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? जो यहाँ गौशालाएँ हैं, हाँ हम आपको बता दें, एक ग्राम पंचायत गगनपुर पास में है, वहाँ गौशाला है। ग्राम पंचायत उमरापुर, वहाँ पर गौशाला है। ग्राम पंचायत विक्टोरियागंज, वहाँ पर गौशाला है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कोई भी गौशाला नहीं है। और जो गौशाला हैं 3 जो हमने बताई हैं उनमें जानवर नहीं है, जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। गौशाला के बाहर जानवर देखे जा सकते हैं, गौशाला के अंदर आपको जानवर नहीं मिलेंगे। नहीं, तो जो गौशाला में यहाँ के जो क्षेत्रीय जिनको कार्यभार दिया गया है वो ढीला कर रहे हैं कि यह प्रशासन इसके पीछे ढीला, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? इसके बारे में हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिसको जिम्मेदारी दी गई है तो जिम्मेदारी जिसने दी है उसको भी देखने का फर्ज बनता है कि हमने जिनको जिम्मेदारी दी है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रशासन जो यहाँ पे काफी ढीला आपको नजर आ रहा है? प्रशासन बिल्कुल बहुत ढीला है और कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारे क्षेत्र के लड़कों की शादियां बाधित हो गई हैं। मतलब बघौली प्रतापनगर मार्ग न बनने के कारण यहाँ के जो लड़के हैं कुंवारे रह रहे हैं, आप सीधा कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब रास्ता न बनना बघौली प्रतापनगर। और जहाँ तक जानकारी यहाँ से मिली है कि जो ये मार्ग है शायद हरदोई जिले में सबसे व्यस्त मार्ग है जो चलता है, क्योंकि ये पवित्र तीर्थ नैमिष सारनाथ को भी जोड़ता है। आप सर्वे करा लीजिए, हमारे गांव में ही 50% लोग कुंवारे हैं और अगल बगल के गांव में भी 50% कुंवारे मिलेंगे आपको। आखिर ऐसा क्यों? तो प्रशासन इस चीज पर जरूर ध्यान दे कि लड़के कुंवारे ना रहे, तो आप रोड बनवा दीजिए, क्योंकि ये पवित्र तीर्थ नैमिष सारनाथ को भी जोड़ती है। और मुख्य समस्या आपकी आवारा पशु और रेलवे और ये रोड जी, बिजली पानी, बिजली तो सड़क अच्छी बताते हैं आप, क्या सरकार पे अप्रोच लगा रहे हैं बार बार? खाना खाने बैठो तो बिजली चली जाती है। इस सरकार ने मिट्टी के तेल को बंद कर दिया, नहीं तो कोटेदार मिट्टी का तेल लोगों को हर कार्ड पे देते थे और लोग अपनी ढपरी जला करके उजेला कर लेते थे और उजेले में भोजन करते थे। नहीं, मिट्टी तो इसलिए बंद किया ना क्योंकि बिजली दे रहे हैं, और आप कह रहे नहीं दे, क्या बात करते हैं? बिजली दे रहे हैं, बिजली लोगों के घरों में पहुंचाई, कहा हम कनेक्शन मुफ्त दे रहे हैं। कनेक्शन मुफ्त हो गया, कनेक्शन मुफ्त दे दिया, घर घर लगा दिया बल्ब। लेकिन अब क्या है, अब जब खाना खाने के लिए बैठते हैं कौर मुंह में रहता है और बिजली चली जाती है, ये पता ही नहीं चलता है कौर नाक में जा रहा है या मुंह में जा रहा है। तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को आप ज्ञापन देंगे? विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार कहा है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहते। हम उनको ये बता देना चाहते हैं अगली बार जब हम आएंगे तो 2-2 हाथ उनके हाथ साथ भी होंगे। जी, तो ये किसानों की मुख्य समस्या। और अगर कोई समस्या, कोई कारण यहाँ पे जिसका वजह, धरना कब तक चलेगा आपका अगर ये नहीं हुआ? हम तो परमानेंट करने के लिए आए थे, चावल आलू सब लाए थे, भोजन प्रसाद बन रहा है, लेकिन अब ये लोग आ गए कह रहे हैं हम तुम्हारा समाधान करा देंगे। तो एक बार और मान ले रहे हैं इनकी बात, मानना तो है, अब माने ले रहे हैं। कुछ मजबूरी भी है कि छुट्टा आवारा पशु अगर हम गाँव नहीं गए तो वहाँ वो खा जाएंगे, तो इसलिए जा रहे हैं। लेकिन मन से नहीं जा रहे हैं, दिल से नहीं जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। लेकिन अगली बार हम आएंगे तो झंडा यहाँ पर गाड़ देंगे जैसे दिल्ली में गड़ा था और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई जो है
वो शासन और प्रशासन दोनों से है, हमारी शासन एक से नहीं है। प्रशासन की ये कमी है, हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाना नहीं चाहता है। यही चीज़ ये है। और जब हम शासन से मिलने जाते हैं तो प्रशासन बीच में रोड़ा बन करके खड़ा हो जाता है। ये जानता है कि अगर ये लोग शासन से मिलेंगे तो शासन की बात सुनेगा, लेकिन प्रशासन की नकारात्मकता जो है वो उजागर हो जाएगी। प्रशासन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए शासन तक हमारी बात नहीं पहुंचाता, शासन तक हमको जाने नहीं देता, हमको मिलने नहीं देता। यही लड़ाई हमारी प्रशासन से है, वैसे हमारी लड़ाई दोनों से है। शासन और प्रशासन दोनों हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। किसानों की मांग भी जायज है कहीं ना कहीं। और अब अगर ये वीडियो वायरल होता है, कौन सी क्लिप कब वायरल हो जाए, अगर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है तो उनसे विशेष आग्रह रहेगा यहाँ स्थानीय लोगों का भी कि रोड बनवा दी जाए, जिससे मंडल अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो 50% कुंवारे लड़के पड़े हैं उनकी शादी हो जाए और उसमें व्यवधान न पड़े। हाँ, हम तो यही चाहते हैं भाई, लोगों के घर बस जाएं, हैं? लेकिन अब सरकार चाहती है कि नहीं चाहती है तो देखना पड़ेगा। हो सकता है हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी कह रहे हो जैसे हम हैं वैसे तुम भी रहो।